बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसा कि हम रिप्रोडक्टिव, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं। अभी ये हमारा पार्ट 4 एंडोक्रिनोलॉजी 65 क्वेश्चंस हैं। अगर आप फर्स्ट एड पहले से कर चुके हैं या अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ये जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि ये उन्हीं सिस्टम्स में से ही निचोड़ हैं। ठीक है, तो अगर आप ये कर लेते हैं वेल एंड गुड, आपका जो है हमारे पास छोटे छोटे कंसेप्ट डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच एम्ब्रियोनिक लेयर डज द एड्रेनल कॉर्टेक्स डिराइव। आपके मीजोडर्म से जो है ये अराइज हो रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने जो है जोन्स बताने फीटल एड्रेनल ग्लैंड के। आउटर जो है एडल्ट जोन में होता है और इनर जो है वो एक्टिव फीटल जोन में आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है इन विच एरिया ऑफ द पेंक्रियाज आर द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस मोस्ट कॉमन। टेल पे जो है ये आपके जो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस मोस्ट कॉमन जो है लोकेटेड होते हैं। नेक्स्ट है कि रेथिक पाउच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम विच एम्ब्रियोनिक लेयर इक्टोडम। अगर आप हिस्टोलॉजी की या एम्ब्रियोलॉजी के जो है रैपिड रिवीजन देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पे आपको एक एक वीडियो जो है तकरीबन 20 या 30 मिनट की मिल जाएगी हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी की। वहाँ पे जो है हमने रैपिड रिवीजन किया हुआ है, वहाँ पे सारा निचोड़ है, कौन सी इक्टोडम में आती है, जो है हमारे पास इंडोडम में आती है, इस तरह का सारा जो है मैंने एक सिंपल वीडियो में बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट डज़ द ब्रेन यूज़ इन स्टारवेशन। कीटोन बॉडीज़ को, अगर जब आपको आपकी बॉडी के पास जो है भूख लग रही होती है, ठीक है, तो आपकी जो कीटोन बॉडीज़ होती हैं वो यूज़ हो रही होती हैं एज आ एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है कि नेम 2 हार्मोन स्टिमुलेटेड बाय थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो इसमें जो है आपका एक तो TSH होता है और दूसरा जो प्रोलैक्टिन, ये हमारे पास स्टिमुलेट होते हैं आपके थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से। इसका काम क्या होता है, ये असल में जो है आइसोलेट हो रहा होता है आपके हाइपोथैलेमस से TRH। ठीक है, नेक्स्ट है कि वेयर डज़ द राइट एड्रिनल वेन ड्रेन इनटू। इन्फीरियर वेना कैवा के अंदर जो है आपका राइट एड्रिनल वेन ड्रेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट विच ग्लड ट्रांसपोर्टर इज़ प्रेजेंट इन द ब्रेन। ग्लड 1 जो है वो ग्लड 1 जो है आपके ब्रेन के अंदर क्या है प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है कि डज़ इंसुलिन क्रॉस द प्लेसेंटा, ट्रू और फॉल्स। ये इंसुलिन जो है आपकी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कि डज़ डोपामाइन स्टिमुलेट और इनहिबिट प्रोलैक्टिन। इनहिबिट करता है डोपामाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि नेम 3 स्टिमुलाई फॉर ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन। हाइपोग्लाइसीमिया, एक्सरसाइज, स्लीप। ये जो है आपकी ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट है विच जोन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड इज़ द सोर्स ऑफ कॉर्टिसोल। फेसिकुलेटा, ये जो है आपका सोर्स ऑफ कॉर्टिसोल है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इंक्रीजेज इन 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी। सेक्स हार्मोन जो हैं आपके ये बढ़ जाते हैं इन केस ऑफ 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी। नेक्स्ट है इनिशियली व्हाट डज PTH इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ। ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को क्या है ये बढ़ा देता है। नेक्स्ट है कि व्हाट डज विटामिन D डेफिशिएंसी काज इन एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। एडल्ट्स में ओस्टियोमलेशिया और चिल्ड्रन में जो है रिकेट्स हो रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच सेल सिक्रीट कैल्सिटोनिन। पैराफोलिकुलर सेल्स, जिसे आप C सेल्स का नाम देते हैं। थायराइड के ये वो सेल्स हैं जो कि सिक्रीट कर रहे होते हैं कैल्सिटोनिन। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द सिग्नलिंग पाथवे ऑफ इंसुलिन। इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज, ये जो है आपका सिग्नलिंग पाथवे है इंसुलिन का। ठीक है, नेक्स्ट है कि डज थायराइड बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रेगनेंसी। थायराइड बाइंडिंग कैपेसिटी जो है ये आपकी प्रेगनेंसी में डिक्रीज़ होती है। ठीक है, व्हाट डज प्रोपाइल थायोरेसिल इनहिबिट। ये जो है प्रोपाइल थायोरेसिल जो है आप ड्रग दे रहे होते हैं। ठीक है, ये क्या करती है आपके पेरोक्सीडेज और हमारे पास 5D आइडेनेज को क्या है जाके इनहिबिट कर रही होती है, स्टॉप कर रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी काज ऑफ क्यूशिंग सिंड्रोम। एक्सोजीनियस स्टेरॉइड्स जो हैं ये हमारे पास प्राइमरी काज हैं। नेक्स्ट इन क्यूशिंग डिजीज़ एसोसिएटेड विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन ACTH। ये क्या करती है आपको इंक्रीज़ मिलेगी। ठीक है, ACTH के साथ। नेक्स्ट है कि फ्रॉम विच सेल्स टू कार्सिनॉइड ट्यूमर्स डिराइव। न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स ऑफ GIT ट्रैक के साथ मिल रही होती है। सो व्हाट आर द कॉमन साइट फॉर द जुलिंगर एलिसेंट सिंड्रोम। पेंक्रियाज और ड्यूडिनम जो है ये हमारे पास जुलिंगर एलिसेंट सिंड्रोम की क्या है कॉमनेस्ट काजेज हैं। सो व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ये हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्प्लिकेशन है फॉर द डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ठीक है, नेक्स्ट है कि विच HLA इज़ एसोसिएटेड विद द टाइप 1 डायबिटीज़। HLA-DR3 और HLA-DR4 ये जो है आपकी टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ क्या एसोसिएट कर रही होती है। नेक्स्ट हमें बताना है कि कौन सी काजेज़ जो है कैटरेक्ट करा रही होती हैं डायबिटीज़ मिलेटस के अंदर। सार्बिटोल अकामुलेशन जो है हो रही होती है। ठीक है, उसकी वजह से जो है आपको कैटरेक्ट जो है डायबिटिक पेशेंट के अंदर नज़र आ रही होती है।
नेक्स्ट आपने मार्कर बताना है कार्सिनॉइड सिंड्रोम का 5HIAA, ये है आपका मार्कर फॉर द कार्सिनॉइड सिंड्रोम। नेक्स्ट व्हाट काजेज नेफ्रोटिक डायबिटीज़ इंसिपिडिस, लिथियम और डिमेक्लोसाइक्लिन, ये जो है हमारे पास नेफ्रोजेनिक जो है डायबिटीज़ इंसिपिडिस करा रही होती है। नेक्स्ट आपने SIDH का क्या है ट्रीटमेंट बताना है, डिमेक्लोसाइक्लिन और हमारे पास वाटर रिस्ट्रिक्शन जो है ये आपका SIDH का क्या है ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट आपने 2 साइंस बताने हैं हाइपोकैल्सीमिया में, तो ये मशहूर जो है साइंस हैं, आप कई बार इनको क्या पढ़ चुके हैं, चोविस्टिक साइन और टोजियस साइन, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म, एडिनोमा जो है ये हमारे पास प्राइमरी जो है हाइपरपैराथायराइडिज्म मोस्ट कॉमन जो है काज है। नेक्स्ट विच मेलिग्नेंसी इज़ हाशमीटोथायराइडिस एसोसिएटेड विद बी सेल लिम्फोमा के साथ जो है ये आपको मिल रही होती है। हाशमीटोथायराइडिस जो सेल्फ जो है ये आपकी जो है हाइपोथायराइडिज्म की क्या है डिजीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट इन विच थायराइड कैंसर इज ऑर्फान एनी न्यूक्लाई सीन, पेपिलरी कार्सिनोमा के अंदर जो है ये आपको ऑर्फान एनी न्यूक्लाई जो है नज़र आ रहे हो। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि नेम द थायराइडाइटिस विद ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन, डी क्वेरियन जिससे आप सब एक्यूट थायराइडाइटिस का भी नाम देते हैं, ये जो है आपको ग्रैनुलोमेटल इन्फ्लेमेशन के साथ जो है मिल रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर डायग्नोसिंग फियोक्रोमोसाइटोमा इज़ VMA और HIV मैयर VMA, ठीक है। तो ये एक लंबा सा नाम है, विनाइल इस तरह का कोई है, ठीक है। आपने देखना है इन में है कि मेलोनिक एसिड इस तरह का कोई आता है, ठीक है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट डायग्नोसिस इज सजेस्टेड बाय इंक्रीज TSH, डिक्रीज T4, डिक्रीज फ्री T4 एंड डिक्रीज T3 अपटेक। हाइपोथायराइडिज्म को क्या है आपको ये चीज़ें मिल रही होती है, फीचर्स मिल रहे होते हैं। TSH सिर्फ आपको इंक्रीज मिलेगा, बाकी चीज़ें जो है डिक्रीज मिलेंगी। नेक्स्ट है विच माइक्रोब इज एसोसिएटेड विद द एक्यूट एड्रिनल इंसफिशिएंसी ड्यू टू द एड्रिनल हेमरेज, निजीरिया मेनिंजाइटिस जो है ये आपको क्या है एक्यूट एड्रिनल इंसफिशिएंसी के साथ मिल रही होती है, ठीक है। और हमारे पास जो हाइपरथायराइडिज्म है वहाँ पे आपको TSH जो है डिक्रीज़ मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है निशानी आपने याद रखनी है। तो नेक्स्ट है हमारे पास इन विच टाइप ऑफ एड्रिनल इंसफिशिएंसी स्किन पिगमेंटेशन एब्सेंट, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी में जो है आपको स्किन पिगमेंटेशन जो है एब्सेंट मिल रही होती है एड्रिनल इंसफिशिएंसी में, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट डू सिम्टम्स ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा अकर, स्पेल्स और कंटिन्यूसली, स्पेल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट विच एंटीथायराइड ड्रग इज टेराटोजेनिक, मेथिमाजोल जो है ये आपकी एक जो है टेराटोजेनिक एंटीथायराइड ड्रग है। तो अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है आप प्रोपाइल थायोरेसल जो है यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है आप मेथिमाजोल जो है यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच हार्मोन कंटेनिंग आयोडीन कंट्रोल द बॉडीज़ मेटाबॉलिक रेट, थायराइड हार्मोन जो है ये आपकी आयोडीन को क्या है मेनटेन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हाई प्लाज्मा रेनिन इज एसोसिएटेड विद विच कंडीशन, प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म और सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, सेकेंडरी होता है, ठीक है, जो कि आपको हाई प्लाज्मा रेनिन के साथ एसोसिएट होता है वह मिल रहा होता है। नेक्स्ट है कि डस कैल्सीटोनिन डिक्रीज और इंक्रीज कैल्शियम लेवल, आपके कैल्शियम लेवल को क्या है डिक्रीज रखती हैं, ठीक है। ग्लूकागोन इज़ मेड बाय विच सेल्स ऑफ द पेंक्रियाज, अल्फा सेल से जो है ये बन रहे होते हैं। नेक्स्ट है कि RBCs डिपेंड ओनली ऑन ग्लूकोज, ट्रू और फॉल्स, ट्रू है ये। नेक्स्ट है कि व्हाट हार्मोन्स डज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट, ADH और ऑक्सीटोसिन जो है ये आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रीशन में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि द मेडुला इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर, आपके न्यूरल क्रेस्ट सेल से जो है ये ओरिजिनेट हो रहा होता है। नेक्स्ट है कि कार्सिनाइड ट्यूमर्स काज वेलुलर डिजीज़ ऑन विच साइड, राइट साइडेड और लेफ्ट साइड, आपको ये जो कार्सिनाइड ट्यूमर्स हैं वो आपको राइट साइडेड वेलुलर डिजीज़ के साथ जो है एसोसिएट होते हुए मिल रहे होते हैं। नेक्स्ट आपने विरमर सिंड्रोम का क्या है ट्राइड बताना है, एक तो पैराथायराइड ट्यूमर है, पिट्यूटरी ट्यूमर है और हमारे पास पेंक्रियाटिक एंडोक्राइन ट्यूमर है, ये जो है हमारे पास विरमर सिंड्रोम कहलाता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास पोस्टमार्टम लीड्स टू विच सिंड्रोम, शिहान सिंड्रोम जो है करा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट प्रेजेंट इंटीरियर मिड लाइन टू द मैस दैट मूव्स विद द स्वेलिंग और प्रोट्रूडिंग ऑफ द टंग, थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, सही है, कई बार आपको ये जो है पेपर्स के अंदर मिल रहा होगा। नेक्स्ट है कि वियर इज़ द मोस्ट कॉमन इक्टोपिक थायराइड टिश्यू साइट, टंग जो है यहाँ पे हमारे पास जो है मोस्ट कॉमन इक्टोपिक थायराइड जो है टिश्यू साइट होती है। नेक्स्ट व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ द एड्रिनल मेडुला इन एडल्ट्स काजिंग द एपिसोडिक हाइपरटेंशन, ये आपको फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। फियोक्रोमोसाइटोमा का जो है
एक ना एक टाइम जो है आपको MCQs लाजमी मिल रहा होता है किसी भी पेपर में, ठीक है। सो व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड व्हाट हार्मोन्स डज इट सीक्रेट्स। आपका जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये आपके न्यूरोएंडोक्राइन एक्टोडर्म से जो है डिराइव्ड हो रहा है और ये सीक्रेट करता है आपके ADH और ऑक्सीटोसिन। ADH जो है एंटी डायरेटिक हार्मोन, इसका पूरा क्या है मुखफ़फ़ है, ठीक है। तो ये दो जो हार्मोन्स है आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है हार्मोन जो है सिक्रेट हो रहे होते हैं वहाँ से, ठीक है। और एंटीरियर पिट्यूटरी में जो है 6-7 जो है हार्मोन्स आ जाते हैं, वो जो है वो अभी ही मैं बता देता हूँ। फॉर रिवीजन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग FSH जिसको नाम दे रहे होते हैं, प्रोलैक्टिन ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH जिसे आप ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का नाम दे रहे होते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग TRH जिसे आप बोल रहे होते हैं, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH जो है जिसको आप बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी जो है हार्मोन्स है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये पहले से ही पता होगी, ठीक है। नेक्स्ट है विच इंसुलिन ट्रांसपोर्टर इज़ फाउंड इन द स्पर्मेटोसाइट्स। GLUT1 जो है ये आपको जो है स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर इंसुलिन जो है ट्रांसपोर्टर मिल रहा होता है। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन इज सिक्रेटेड बाय विच पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी, इंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं। नेक्स्ट है व्हाट टोनिकली इनहिबिट द प्रोलैक्टिन सिक्रीशन, डोपामाइन। ये जो है आपको प्रोलैक्टिन सिक्रीशन में जो है टोनिकली इनहिबिशन करा रहा होता है। नेक्स्ट है इन विच न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस एंटी डायरेटिक हार्मोन सिंथेसाइज, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है, इसको जो है आपने लाजमी याद रखना है, ठीक है। तो आपने ट्रीटमेंट बताना है सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडेंट, डेस्मोप्रेसिन जो है आप प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं इस पेशेंट को। नेक्स्ट है एक्सोजीनियस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कैन रीएक्टिवेट ऑफ TB एंड कैंडिडियासिस बाय ब्लॉक विच कीमोकाइन, इंटरल्यूकिन 2 प्रोडक्शन को क्या है ये ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग्ड सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल इज़ ड्यू टू विच, क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से जो है आपको कॉर्टिसोल जो है प्रोलॉन्ग सिक्रीट करता हुआ मिल रहा होता है। नेक्स्ट आपने पैराथायराइड हार्मोन का क्या है सोर्स बताना है, चीफ सेल्स और पैराथायराइड है ये, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच एंजाइम स्टिमुलेट द किडनी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैल्सीट्रोल, 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज जो है ये आपको जो है स्टिमुलेट कर रहा होता है किडनीज़ को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कैल्सीट्रोल। नेक्स्ट है कि व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हाइपोकैल्सीमिया, क्रैम्प्स, पेन, पैरेस्थीसिया, कार्पोपेडल स्पैज़म। क्लिनिकल केस के अंदर ये जो है आपको सिम्टम्स बता रहे होंगे, आपने आँख बंद करके क्या है हाइपोकैल्सीमिया को क्या है टिक कर देना। नेक्स्ट है हाउ डू थायराइड हार्मोन्स इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, ये क्या करते हैं आपके वियर द सोडियम पोटेशियम एडिपेज पंप के ज़रिए से जो है थायराइड हार्मोन्स इंक्रीज़ कर रहे होते हैं आपके बॉडी मेटाबॉलिक रेट को, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारे पास एंडोक्रिनोलॉजी का सेशन, ठीक है। इंशाल्लाह बाकी जो है वो सिस्टम भी मैं उनके क्वेश्चन आंसर जो है बना दूँगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।